बिहार की सम्राट चौधरी सरकार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है। सम्राट चौधरी की सरकार बनने के 22 दिन के बाद 7 मई को राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य कैबिनेट विस्तार समारोह आयोजित होगा। इसे लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई है और गांधी मैदान में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, पूर्व सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, चिराग पासवान जी हों, गिरिराज जी हों, नित्यानंद राय जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे। एक ऐतिहासिक दिन, मंत्रिमंडल विस्तार गांधी मैदान में। अभी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव भी कैबिनेट का हिस्सा हैं। ऐसे में इस विस्तार के जरिए सरकार को पूर्ण स्वरूप दिया जाएगा। चर्चा है कि इस समारोह में बीजेपी, जेडीयू और सहयोगी दलों के कुल 27 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। बीजेपी और जेडीयू के कोटे से 16 पद हैं। इनमें कितने मंत्री बनाए जाने हैं, इसका फैसला सीएम सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की बातचीत के बाद ही होगा। यानी कैबिनेट विस्तार में नीतीश कुमार की भूमिका अहम होगी। इसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपीआर से 2 और जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम से एक विधायक को कैबिनेट में शामिल किए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी राज्य के सभी वर्गों और सहयोगी दलों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में भी इसी दौरान मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। मैं मानता हूं कि ये 6, 7, 8 यही तारीखों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। इन्हीं तारीख में मंत्रिमंडल का विस्तार पूर्णतः कर लिया जाएगा। भाई, जो फॉर्मूला पिछली बार था उसमें बदलाव के कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देते हैं। हम लोगों ने पिछली बार जिस तरीके से, हाँ इतना जरूर है कि जदयू और भाजपा के कोटे से कुछ मंत्रियों की शपथ लेना बाकी रह गया था। संभवतः इस बार वो भी पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के चलते बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार टल गया था। अब 3 राज्यों में जीत के बाद एनडीए गठबंधन जोश में है और शपथ ग्रहण को भव्य रूप देने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस विस्तार में संगठन और चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नए नेताओं को मौका दिया जा सकता है, ताकि असंतुष्टों को शांत रखने के साथ ही जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधा जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार है और वो अपने विशेषाधिकार से वो तय करेंगे कौन मंत्री किस विभाग का बनेगा, कौन कितने मंत्री बनेंगे, किस एनडीए के पार्टनर से कितने बनेंगे, उनको तय करना है। हम सब एक हैं, एकजुट हैं और हम समझते हैं कि हम का प्रतिनिधित्व मिलेगा और हम बिहार के विकास के लिए काम। इस कार्यक्रम को शक्ति प्रदर्शन और राजनीतिक संदेश दोनों के तौर पर ही देखा जा रहा है, जिसमें आने वाले समय की रणनीति के संकेत भी मिल सकते हैं।